जी, घर वालों को तो पहले पता नहीं था, लेकिन चोरी छुपे मैं ना उनको उठाता, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, वो देखते थे कि यार किसी को उठा रहे हो आप उसको। कुछ जरासीम लग जाना, ये कोई मामला में ये एक बड़ी मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। सर ये मैं 2008 से दे रहा हूँ। मेरे टीचर हैं अली हमज़ा साहब, जिनकी डिसेबिलिटी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है उनकी डिसेबिलिटी ना। तो पहले तो ये था कि उनको थोड़ी बहुत हेल्प आउट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उनको ये सिचुएशन है कि उनको खुद से शिफ्ट करना पड़ता है, शावर देना पड़ता है और उनको कपड़े वगैरह चेंज करवाने पड़ते हैं। और ये चीज़ इतनी इंक्रीज़ उनकी डिसेबिलिटी 2008 में जाके इंक्रीज़ हो गई थी डिसेबिलिटी ना, ज़्यादा होगी थी। ज़्यादा हो गई थी। तो उस टाइम से मैं ना उनको अटेंड वगैरह कर रहा हूँ, उनको मतलब कि शावर वगैरह भी देना होता था, कपड़े वगैरह चेंज करा के फिर उन्होंने कहीं पे पेपर वगैरह देने जाते थे तो उनको साथ ले जाना, बाइक पे बिठा के जाके पेपर एग्जामिनेशन हॉल में उनको उठा के फिर फर्स्ट फ्लोर पे उनका रोल नंबर बना होता था, तो उधर भी उठा के उनको लेके जाना, फिर वापस उतार के लाना वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे सीढ़ियों से। तो मुझे ना उस टाइम काफ़ी मतलब कि ना मुश्किल होती थी, यानी कि आपका ये जो सफ़र है उस्ताद से शुरू हुआ। उस्ताद से शुरू हुआ मेरा ये सफ़र। और उस टाइम मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल भी होती थी कि यार मैं इनको अटेंड कर रहा हूँ, ज़ोर लगा रहा हूँ। तो ना उनकी 2011 में ना एक एनजीओ है माइलस्टोन, जो कि पाकिस्तान में ऐसे एनजीओ जो 1 रुपये की भी फंडिंग कहीं से भी उनको नहीं आती, वो खुद अपने एक्सपेंस जनरेट करते हैं। उनकी फैक्ट्री है व्हीलचेयर्स बनाने की, व्हीलचेयर्स बनाते हैं और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जिन्होंने आगे डोनेट करनी होती हैं व्हीलचेयर्स, वो हमसे परचेज़ करते हैं आके। अच्छा महमूद साहब, मैं आपकी बात काटता हूँ कि आजकल के दौर में जो कि मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी से, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, कि लोग आपको पता है वालिदैन की इतनी खिदमत नहीं कर रहे जितनी आप लोगों की कर रहे हैं, डिसेबल लोगों की। सर माशाल्लाह ये बड़ी बात है। अल्लाह जिनको चुनता है वही बंदे ख़ास होते हैं। तो कैसे ज़हन में आ गया कि फ़ीस बिल काम करना है, इसमें कितनी नज़ाकत है? तो ये 2008 से 2015 तक तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं था। बस जहाँ पे मेरे सर कहते थे, उनके दोस्त वगैरह भी थे जिनको मतलब कि अटेंड वगैरह उनको ज़रूरत पड़ती थी, वो उनको कहते थे कि यार अपने अटेंडेंट को भेजना, मैंने ना इस जगह पे डॉक्टर के पास जाना है, फ़लाँ जगह पे जाना है, तो क्या वो मुझे साथ ले जाएंगे? तो वो मेरे से पूछते थे, मैं कहा यार कोई मसला नहीं, मैं चला जाता हूँ। उनको अटेंड वगैरह उन्होंने डॉक्टर के पास जाना होता था, गाड़ी में उनको शिफ्ट करना, फिर डॉक्टर से होके फिर उनको वापस घर छोड़ के तो मैं आ जाता। जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़ती थी मतलब कि मैं चला जाता था। 2015 तक तो मेरी यही रूटीन रही है। 2015 में मेरी जॉब हो गई थी तो ये माइलस्टोन में अब मेरी जब से जॉब हुई है 2015 से, उस टाइम इधर आके मुझे पता चला है कि यार ये जो अटेंडेंट सर्विस है ये एक प्रॉपर फील्ड है। जैसे दूसरी काम है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड है, डॉक्टर फील्ड है, हर किस्म की जैसे फील्ड है, ये भी एक प्रॉपर एक फील्ड है जहाँ पे माइलस्टोन के अंदर 2000 से ये सर्विस दी जा रही है लोगों को। अच्छा, घर वाले क्या एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह देखते हैं कि सर आप डिसेबल लोगों को सपोर्ट करते हैं? घर वाले भी बहुत मोहब्बत करते होंगे इस मामले से। जी, घर वालों को तो पहले पता नहीं था, लेकिन चोरी छुपे मैं ना उनको उठाता, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, वो देखते थे कि यार किसी को उठा रहे हो आप उसको। जरासीम लग जाना, ये कोई मामला में ये एक बड़ी फैमिली की चीज़। नहीं, वो असल में ये कहते थे कि यार चलो आप उसकी ना हेल्प आउट कर रहे हो, उसको चीज़ें पकड़ाई ये चीज़ें, लेकिन आप जब उसको उठा रहे हो वो आपसे अगर घिर जाए, उसको चोट वगैरह लग जाएगी, कोई मसला हो जाएगा, वो 100 मसाइल निकल आते हैं। तो इस चीज़ से वो डरते थे। तो मैं भी उनको बताने से ना थोड़ा सा कतराता था कि यार मैं ना ये काम कर रहा हूँ, कहीं पे वो मुझे मना ना कर देंगे, यार तुमने ये काम नहीं करना है, तुम्हारे हाथ से अगर वो बंदा घिर गया तो उसको नुकसान हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है, और भी कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है उसके साथ। तो कभी हुआ है ऐसा महमूद साहब के कोई कुछ स्पेशल बच्चा या कुछ डिसेबल? नहीं, शुक्र है अल्लाह का कि जब से मैं ना इन हाथों में डिसेबल पर्सन आए हैं, कभी मेरे हाथ से कोई डिसेबल पर्सन घिरा नहीं है। सिवाय एक बार थोड़ी सी गलती होगी, मिस्टेक हो गई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो घिरे नहीं थे, बच गए थे, मैंने बचा लिया था उनको, बल्कि अल्लाह ने बचा लिया था, अल्लाह ने हिम्मत दी थी, तो मैंने ना उनको सपोर्ट कर लिया था। तो वो एक दफ़ा ये टीचर ही मेरे थे अली हमज़ा साहब, इनको मैं घर से व्हीलचेयर पे ना शिफ्ट कर रहा था, वो थोड़ा सा ना स्टेप सा था, तो उधर से ना मेरा ना पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ है, क्योंकि जूती मेरी ऐसी थी कि वो स्लिपरी थी, मुझे पता नहीं चला। तो उस टाइम उधर से मेरा पाँव स्लिप हुआ है, तो मेरा ना घुटना ज़मीन पे लग गया साथ, वो मेरे साथ आ गए बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने उनको नीचे नहीं गिरने दिया, लेकिन ना ये था कि वो मेरे ऊपर थे, तो उस टाइम फिर मैंने उनको फिर उठा के तो दस्ती बिठा दिया, लेकिन घिरे नहीं आज तक, शुक्र है अल्लाह का कि कोई। मुदस्सिर भाई असल में ना मैंने ना जब ये काम स्टार्ट किया था ना, उस टाइम तो मुझे मुश्किलात थी काफ़ी, मतलब कि अटेंड करते हुए, उठाते हुए डिसेबल पर्सन को। लेकिन जब से मैं इधर माइलस्टोन में आया हूँ ना, तो इधर मुझे
एक अपॉर्चुनिटी आई थी जापान के अंदर, तो उधर ना अटेंडेंट सर्विस की ट्रेनिंग थी प्रॉपर। तो इन्होंने मेरा नाम मतलब कि उधर दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं जापान चला गया था। जापान, हाँ जी, जापान मैं 2 दफ़ा गया हूँ। तो एक दफ़ा 40 दिन के लिए गया था, ट्रेनिंग थी, और एक दफ़ा 20 दिन की ट्रेनिंग थी। दोनों दफ़ा मैं गया हूँ, उधर जाके मैंने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग ले के जब मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ, तो जब मैंने डिसेबल पर्सन को अटेंड किया है, तो उस अटेंड करने में और पहले वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क था कि यार मैं पहले इतना ज़ोर लगा के कैसे मैं बंदों को उठा के शिफ्ट कर रहा था, लेकिन अब टेक्निक्स इस तरह की टेक्निक्स थी कि मैं अब 100 kg का भी इंसान आ जाए ना, डिसेबल पर्सन, तो मैं इजीली उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। मूसा साहब, काफ़ी आपने ट्रेनिंग ली, जो कि जापान से आपने ट्रेनिंग ली, और बड़ी बात है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए आप खिदमात दे रहे हैं। आपने अपनी जो खिदमात हैं आगे पाकिस्तानियों को भी डिलीवर की हैं या नहीं? जी सर, मैं असल में कराची में भी मैंने इस चीज़ की आके ट्रेनिंग दी है। जब जापान से मैं वापस आया हूँ, आके मैंने कराची में ट्रेनिंग दी है, हैदराबाद में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, इवन के लाहौर में भी, जहाँ पे मैं इधर ऑफिस के अंदर है। तो क्या वे है, कोई आपकी फ़ीस है, कोई रब्ता है या कोई? असल में मैंने अब ये है कि अब हर किसी के पास तो मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये है कि इस चीज़ को आसान करने के लिए मैंने एक अपना चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल डिसेबिलिटी मैनेजमेंट के नाम से। उधर मैं ये सारी टेक्निक्स वगैरह, वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों तक भी पहुँच सके जो कि मेरे पास नहीं आ सकते, आगे ट्रेनिंग नहीं ले सकते। वो वीडियोस वगैरह देख के उनको आसानी होगी कि यार कैसे हमने अपने प्यारों को अटेंड करना है, ना कि वो उसको बोझ समझ के ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको उठाएं, उसको भी तकलीफ़ होगी और आपको भी तकलीफ़ होगी। तो ये इन वीडियोस के ज़रिए आप आसानी के साथ अपने प्यारों को अटेंड कर सकते हैं।